आज 20 अप्रैल है और आप लोगों ने खबरों में सुना होगा कि सरकार ने बहुत सारी चीजें खोल दी हैं आने जाने के लिए। परमेश्वर ने बहुत सी सरकार ने अनुमति दी है और ऐसा लग रहा है कि सामान्य जीवन फिर से शुरू होगा, लेकिन कुछ बंदिशें हैं। अच्छी बात है कि गोवा में अब कोई कोरोना वायरस का कोई केस नहीं रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन इस नए मौसम में हमें क्या करना चाहिए, इस कारण से मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया। आपको याद होगा मार्च के महीने में हम लोगों ने उपवास प्रार्थना किया था। हम लोगों ने प्रार्थना किया था, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी धार्मिकता मांगा था हमने, परमेश्वर ने दिया है। याद रखो, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है कि हम अपने इस प्रदेश में परमेश्वर की दया और करुणा को देख रहे हैं। हमने फिर रोटी और रस में भी लगातार भाग लिया, उसकी उस कुर्बानी को याद किया, उस क्रूस की विजय को हम लोग लगातार याद करते रहे कि परमेश्वर ने हमें स्थिर बनाए रखा है। और फिर हमें से कई लोगों ने अकाल के समय में भी बोया है और इसका फल परमेश्वर के वचन के अनुसार जरूर 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 देखेंगे। आमीन। आपने जो भी विश्वास में बोया है, परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं रखेगा, वो हमारी देखभाल बहुत सुंदरता से, बहुतायत से करेगा। आमीन। इन दिनों में हम लोगों ने परमेश्वर के वचन पे मनन किया है। मत्ती से लेके रोमियो की किताब तक अब पूरा हो गया है। कई लोग लगातार वचन पढ़ते हैं, बाइबल क्विज में भाग लेते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते, लेकिन जितनों ने परमेश्वर के वचन पे मनन किया है, उसको अपने अंदर लिया है, वो वचन आपको स्थिर रखेगा, वो वचन आपको गाइड करेगा। आप लोगों ने एक दूसरे का बहुत सुंदरता से ख्याल रखा है। कई लोग एक दूसरे के पास गए, उनकी देखभाल की। कुछ लोग जीवन का मार्ग कलीसिया के लोगों की मदद करने गए। थैंक यू, मैं कहूँगा वेल डन कलीसिया। आप एक दूसरे के घरों में गए, एक दूसरे को रेशन पहुंचाया, जरूरतें पूरी की। वेल डन कलीसिया। इस समयों में परमेश्वर ने एक दूसरे का जो आदर सम्मान और ख्याल होता है वो करने का हमें मौका दिया। बहुत सी भविष्यवाणियां आई। एक भविष्यवाणी आई कि परमेश्वर नया पन्ना पलट रहा है। एक और भविष्यवाणी आई 40 दिन का। नूह जहाज में 40 दिन रहा और 40 दिन के बाद जब तूफान थम गया तो समुद्र के बीच में सिर्फ उसी का जहाज था। ये 40 दिन का भविष्यवाणी है। 40 दिन का मतलब ये है कि परमेश्वर एक नया मौसम लेके आया है। एक नया मौसम जहां पर सब कुछ पुरानी तरह से नहीं होगा। नूह जो पुरानी जगह में रहता था, अब एक नई जगह में उसका जहाज आके रुका है। परमेश्वर का आत्मा हमें एक नए स्थानों में, नए समयों में प्रवेश करने के लिए लेकर आया है। आपको याद होगा मूसा 40 दिन पहाड़ से जब नीचे उतरा तो उसके ऊपर परमेश्वर का रौनक था, उस परमेश्वर की चमक थी। यीशु 40 दिन उपवास प्रार्थना के बाद जब वो बाहर आता है तो सामर्थ्य से भरपूर होकर आया था। अब परमेश्वर हमें इस दुनिया में नई तरह से भेज रहा है। इस दुनिया में परमेश्वर ने बहुत कुछ नया किया है। अब वो चाहता है कि हम इसमें प्रवेश करें, और जैसे हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं, हम लोगों को याद रखना है कि अब वो पुराना जैसा नहीं रहा, अब नया हो गया है। यही बात मैं घड़ी घड़ी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत कुछ नया किया है। आप जो बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस वही करेंगे, लेकिन तरीका नया होगा। इस वक्त, इस बार आपको प्रभु की आत्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि ये मौसम वो लेकर आया है। हमें उसकी आत्मा से भरपूर होकर, उसके सामर्थ्य से भरपूर होकर हर एक कार्य को करना है। जहां पर पवित्र आत्मा हमें हमारे मन में शांति नहीं दे, हमें रुक जाना है। जहां पर पवित्र आत्मा हमारे दिल में कुछ बात डाले, उसे करने के लिए तुम इच्छुक हो जाओ और करने की कोशिश करो, क्योंकि ये परमेश्वर का तरीका है हमें मदद करने के लिए कि हम फलवंत हो और हमारा नुकसान नहीं हो। हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना परमेश्वर हमारे जीवन में फल लेकर आना चाहता है। मैं चाहूंगा कि कोई भी हम में से पैसों के पीछे नहीं दौड़े। आपको लगता होगा आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, हाँ ये सच है, लेकिन हमारे मनों में जो विश्वास और जो आशा परमेश्वर ने दी है, वो खजाना है जो परमेश्वर ने दिया है।
आओ हमारी नजरें इस प्रभु के ऊपर लगाए रखें, उस पर से ये नजरें हम नहीं हटाएं। शास्त्र की एक कहानी मुझे याद आती है। आपको याद है, वो एक स्त्री थी जिसका 12 साल से लहू बहता था, बहुत तकलीफ में थी। और फिर वो जब वो यीशु के बारे में जानती है तो वो उसके पास आती है। लेकिन वो कहाँ से आती है? पीछे से आती है। और वो क्या करती है? वो सोचती है कि मैं यीशु के सिर्फ कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने बहुत छोटा सोचा था, उसने बहुत छोटा सोचा। उसने सिर्फ अपनी चंगाई के बारे में सोचा। और जब उसने यीशु को छुआ तो यीशु ने उसे नाराज नहीं हुआ। परमेश्वर का सामर्थ्य उसके अंदर गया और वो चंगी हो गई और प्रभु रुक गया। मालूम है क्यों रुक गया? वो नहीं चाहता था कि उससे कोई चंगाई चुराए, लेकिन वो देना चाहता था। वो उसके विश्वास का आदर करना चाहता था और इस कारण से वो रुक गया। और उस स्त्री का इतना सा छोटा सा डरावना विश्वास था, वो डरी हुई आई थी। उसके डरे हुए विश्वास को भी प्रभु ने आदर किया। और मैं आपको प्रोत्साहन दूंगा, कलीसिया, ये समय है कि हम इस प्रभु से प्रेम करें, इस प्रभु से ही प्रेम करें। उसकी चंगाई से नहीं, उसकी आशीषों से नहीं, वो तो अपने आप ही दे देगा। क्योंकि हमने मांगा था ना, प्रभु तेरा राज्य, तेरी धार्मिकता है, ये सारी चीजें अपने आप जुड़ जाएंगी। अपनी नजरें यीशु पर टिकाए रखना, उसकी आत्मा तुम्हारे मन में जो दे वही करना। हर एक इंसान का आदर करना, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी क्यों ना हो, इज्जत सम्मान जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो बांटना, क्योंकि परमेश्वर हमें नई स्थितियों में लेकर आया है। आमीन। परमेश्वर आपको फलवंत करे और परमेश्वर के इस नए मौसम में प्रभु का मजा लीजिए, आनंद लीजिए, उसके साथ समय बिताना नहीं भूलिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे और अब्राहम की आशीष आप सबके ऊपर हो। गॉड ब्लेस यू।